What's up guys? Welcome back to India Anime। और क्या हाल है तुम लोगों का? AKA the best, the hottest, the fittest and the most consistent YouTuber on this earth is back। लिस्ट के सबसे नीचे से। But that being said, let me tell you something। मैं अपनी पिछली 2 महीने की बेरोजगार भरी जिंदगी में बैठे हुए ये देख रहा था कि कैसे वैसे तो बोरुटो को कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर बोरुटो मांगा चैप्टर इवन दैट फ्रिकिंग डॉग इज एक्साइटेड। सो दैट्स मैंने सोचा दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, बोरुटो की हाइप पे फिर से कैपिटलाइज करने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम भी अपने डेड चैनल को रिवाइव कर सकते हैं, पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में। अबे साले, इतना सच भी नहीं बोलना था। बट या इन दिस वीडियो हम कवर करने वाले हैं एक फैन मेड बोरुटो मांगा चैप्टर, ताकि तुम लोग भी किसी सर वाले ओरिजिनल चैप्टर के लिए एकदम एक्साइटेड हो सको। बट या डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी परमिशन ले ली है इस थ्योरी को अपने चैनल पे कवर करने की, साथ ही में मैं इसमें अपना एडिशन तो तुम्हें देने ही वाला हूँ। सो अगर तुम्हें ये थ्योरी जरा सी भी पसंद आती है, बी श्योर कि तुम उस पोस्ट पर जाओ और कमेंट्स की धजिया उड़ा दो। मतलब उसे पता चलना चाहिए यार तुम्हें IND भाई ने वहाँ भेजा है। बाकी यार मेरा क्या है, अगर तुम्हें मेरा एडिशन स्टोरी में जरा सा भी पसंद आता है, मैं कौन सा तुम्हें लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोलने वाला हूँ। कर देना यार, फिर भी अच्छा लगता है दिल को। बट दैट बीइंग सेड, बातें बहुत हो गई है एंड बिना टाइम और साकुरा करे लेट्स डाइव इनटू द एफिंग चैप्टर। कॉन्टेक्स्ट। लास्ट कुछ चैप्टर्स में हमने होता हुआ देखा कि कैसे कोड की बॉडी के ऊपर से अब उसके लिमिटर्स हट चुके हैं, लेकिन जब कोड गुस्से में आके आमडो को जान से मारने जा ही रहा होता है, उसी टाइम पर ईडा ड्यू टू सम रीजन उसे ऐसा करने से रोक देती है। बट इसी के चलते नाउ ईडा, डायमंड एंड कोड की टीम के बीच में आमडो के कारण एक बहुत ही बड़ी रिफ्ट पैदा हो चुकी है, which also led to Diamond and Code fighting। एंड उसी फाइट में हमें ये भी रिवील करा जाता है कि डायमंड की एबिलिटी की एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन भी मौजूद है, कि कैसे वो सिर्फ तभी किसी के अटैक को रिफ्लेक्ट बैक कर सकता है जब वो किसी को अपने हाथ से टच कर रहा हो। इन दी एंड पूरी टीम 2 अलग अलग हिस्सों में बट जाती है, जहाँ पर एक तरफ जो आमडो है वो ईडा एंड डायमंड को वापस कोनोहा लेके जाना चाह रहा है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज आमडो कवाकी के कारमा को लेके अभी भी कुछ हाइड करे हुए है, जिसके बारे में वो सब लोगों को वापस कोनोहा जाके बताएगा। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ हमारे पास है कोड एंड बग, जहाँ पर बग का तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन कोड इज नाउ रियली पिस्ड। कोड को ऐसा लग रहा है कि कवाकी ने उसकी जिंदगी से उसका सब कुछ छीन लिया, उसका प्यार, उसके ड्रीम्स एंड इवन उसके एम्बिशंस। एंड दैट्स व्हाई नाउ कोड का दिल अब एक रिवेंज की आग में जल रहा है। कोड भी नाउ चाहता है कि वो भी कवाकी से उसका सब कुछ छीन ले, वो कवाकी की लाइफ को कम्प्लीटली तबाह करना चाहता है। एंड दैट्स व्हाई नाउ वो अब कोनोहा को डिस्ट्रॉय करने आ रहा है। चैप्टर नंबर 72, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है जहाँ पर हम देख रहे होते हैं कि शिकामारू जो है वो आमडो के कोनोहा से किडनैप हो जाने के कारण इन दैट मूवमेंट काफी ही ज्यादा पैनिक में है। एक तरफ नारुतो एंड सास्के अलोंग विद बोरुटो एंड कवाकी शिकामारू को काम डाउन करते हुए वहाँ पर एक्चुअली में क्या हुआ उसकी डिटेल्स मांग ही रहे होते हैं, कि इतने में ही कोनोहा विलेज का ही एक जोनिन वहीं उसी रूम में एक ट्रैकिंग डिवाइस के साथ वहाँ पहुँच जाता है। इनो एट द वेरी सेम मोमेंट सभी लोगों के साथ एक साथ अपनी टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट करते हुए उन्हें ये बताने लगती है कि कैसे अभी सारी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। एंड वो जोनिन भी एकदम से शिकामारू एंड नारुतो की तरफ चिल्लाते हुए उन्हें ये बोल पड़ता है कि हम अभी भी आमडो को वापस लेकर आ सकते हैं, हम अभी भी उसकी जान को बचा सकते हैं। इनो फर्दर एक्सप्लेनिंग द सिचुएशन, वो पहले तो ये बोल पड़ती है कि शिकामारू गेट अ होल्ड ऑन योरसेल्फ, ऐसे पैनिक करना तुम्हारे कैरेक्टर को बिल्कुल भी सूट नहीं करता। डोंट वरी, कोनोहा की सेंसरी टीम ने आमडो के ऊपर ऑलरेडी एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा था, जिसी के चलते हमें उसके एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी पता भी लग चुके हैं। लेकिन शिकामारू, हमें तुम्हारे थ्रू एक फुल प्रूफ प्लान की जरूरत है, ताकि इस मिशन में किसी की भी जान नहीं जाए। शिकामारू उसी टाइम पर एकदम से एक काफी ज्यादा डीप ब्रेथ लेता
लगता है एंड वो नारुतो एंड सास्के को बताने लगता है कि कैसे इफ अगर आमडो अभी भी जिंदा है, इफ अगर आमडो ने अपना शातिर दिमाग चलाते हुए समहाउ हमारे लिए कुछ टाइम बाय कर लिया होगा, देन फिर देयर इज अ चांस कि हम आमडो को बचा सकते हैं। बट द ट्विस्ट हियर इज हमें उसे बचा के सही सलामत सबके साथ वापस लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सेकेंड मिलने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी एक 2 मैन टीम सेल में बट जाएंगे, जिसमें से कावाकी एंड नारुतो एक अटैकिंग टीम की फॉर्मेशन करेंगे, जिनका मेन काम होगा कोड एंड ईडा को वहां पहुंचते ही अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फाइट्स में डिस्ट्रैक्ट करना। बट मीनवाइल वहीं पर दूसरी तरफ जो सास्के एंड बोरुटो की टीम होगी, उनका मेन मिशन होगा सिर्फ और सिर्फ आमडो की फर्स्ट ऑफ ऑल लोकेशन को फाइंड आउट करना एंड इफ अगर आमडो के ऊपर कैसा भी हमला होता है तो उसे उस अटैक से प्रोटेक्ट करना। एंड इट विल बी द ड्यूटी ऑफ सास्के एंड बोरुटो टीम कि वो एज सून एज पॉसिबल आमडो को प्रोटेक्ट करते हुए उसे वापस यहाँ कोनोहा लेकर आ सके। और भी ज्यादा डिटेल में प्लान को बताऊं तो कावाकी एट फर्स्ट अपने कारमा की मदद से आमडो जहाँ जिस लोकेशन पर है वहाँ पर ही एक टाइम स्पेस पोर्टल ओपन करेगा। कावाकी गोइंग इन फर्स्ट, वो इमीडिएटली कोड के साथ एक बैटल में एंगेज होगा, जहाँ पर उसका मेन मिशन होगा कि वो कोड को बाकियों से जितना दूर लेके जा सकता है उतना दूर लेके जाए। कावाकी के ही पीछे से नारुतो अपने सबसे मोस्ट लीथल जुत्सु के साथ ईडा के ऊपर हमला मोल कर देगा। लेकिन द कैच हियर इज नारुतो नीड्स टू बी वेरी वेरी क्विक। वो अपने अटैक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक सेकेंड का भी डिले नहीं कर सकता, अदरवाइज जो ईडा की एन्चेंटमेंट एबिलिटी है उसके कारण नारुतो ईडा को अटैक ही नहीं कर पाएगा एंड द होल प्लान विल फेल। यहाँ तक अगर सब कुछ एकदम स्मूथली वर्कआउट होता है देन फिर हमारे प्लान का पार्ट 2 बिगिन हो सकता है। बोरुटो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने ब्याकुगान को अवेकन करते हुए इमीडिएटली अमाडो की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा लेगा एंड पता लगाते ही बोरुटो विल पॉइंट इन दैट डायरेक्शन। मीनवाइल जैसे ही अमाडो की डायरेक्शन पता लगती है, सास्के उसी टाइम पर अपने सुसानो को अवेकन करते हुए नॉट ओनली आमडो को नारुतो के प्रीवियस लीथल अटैक से बचाएगा बट ऑल्सो ये सास्के की ही जिम्मेदारी होने वाली है कि वो आमडो को सही सलामत वापस लेकर आ सके। एट द सेम टाइम बोरुटो आमडो की लोकेशन को बताने के जस्ट बाद ही इमीडिएटली नारुतो को बैकअप देने जाएगा ताकि वो दोनों मिलके किसी भी तरीके के और एक्स्ट्रा साइबॉर्ग्स को एंड स्पेसिफिकली ईडा को टेक डाउन कर सके। बिकॉज जस्ट रिमेम्बर जैसे आमडो ने हमें बताया था बोरुटो एंड कावाकी उन दोनों के ही ऊपर ईडा की ये एन्चेंटमेंट वाली एबिलिटी काम नहीं करेगी। दैट्स व्हाई बोरुटो का एकदम परफेक्ट टाइम पे नारुतो को बैकअप देना विल बी अ रियली इम्पोर्टेंट की। लेकिन रिमेम्बर गाइस, हमें वहाँ उन्हें हराने नहीं जाना है। इफ अगर तुम्हें लगता है कि हल्की सी भी बैटल आउट ऑफ बैलेंस हो रही है, तुम्हारा सबसे मेजर टास्क होगा अपनी जान को बचाते हुए आमडो के साथ वापस कोनोहा आना। इस पूरे मिशन को एग्जीक्यूट करने का हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस मिलने वाला है और अगर एक भी जने की टाइमिंग थोड़ी सी भी आगे पीछे हुई देन फिर किसी की भी जान जा सकती है। प्रिपेयरिंग फॉर दी बैटल। नेक्स्ट मांगा पेज में हम देखते हैं कि प्लान को फुल्ली तरीके से समझने के बाद दोनों ही टीम के मेंबर्स अब रेडी हो चुके हैं बैटल में जाने के लिए। नारुतो उसी टाइम पर शिकामारु को बोलते हुए कि कैसे उसे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने ही हाथों से शैडो क्लोन सील की फॉर्मेशन करता है ताकि वो 6 पाथ सेंजुत्सु मोड के अंदर टैप इन कर सके। एंड सास्के भी उसी टाइम पर धीरे से अपनी कटाना को बाहर निकालते हुए अपने ईएमएस को अवेकन करते हुए अगेन सबको रिमाइंड करवाता है कि कैसे उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉट है इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा करने का। और उसी टाइम पर कावाकी एंड बोरुटो भी अपने अपने कारमा को एक्टिवेट कर लेते हैं। पूरी की पूरी स्क्वाड
स्क्वाड एकदम कम्प्लीटली रेडी होती है इस मिशन को पूरा करने के लिए, लेकिन कारमा को फिर से अवेकन करते ही अनलाइक लास्ट टाइम इस बार बोरुटो को एक अजीब सी स्ट्रेंज सी फीलिंग अपनी आईज के अंदर महसूस होती है एंड वो अपनी ही बॉडी के अंदर रियलाइज करता है कि कैसे उसकी पावर लेवल एंड इवन कारमा मार्किंग्स भी अब 100% ओत्सुकी बनने के बाद एकदम कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। बोरुटो अपने अंदर ही एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर को स्टोर्ड महसूस कर रहा होता है, लेकिन ऐसी नाजुक सी सिचुएशन को देख के उस टाइम पर बोरुटो किसी से भी ज्यादा कुछ कहता नहीं है। सीन इतने में ही कट होते हुए शिफ्ट कर जाता है फिर से कारा के हाइड आउट पर, जहाँ पर ईडा, डायमोन एंड आमडो वापस कोनोहा जाने की प्लानिंग कर ही रहे होते हैं, लेकिन उन्हीं सभी बातों के बीच में ईडा एकदम से कम्प्लीटली साइलेंट हो जाती है एंड वो इमीडिएटली ये रियलाइज करती है कि कैसे वो आमडो से कवाकी के बारे में बात करने के चक्कर में इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो गई थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कि कोनोहा वाले वहाँ उनके हाइड आउट पर अटैक करने निकल चुके हैं। जैसे ईडा डायमोन को देखते हुए चिल्लाने लग रही होती है कि दिस इज बैड, डायमोन जल्दी से मेरे सामने आओ। उतने में ही ईडा के पीछे एक टाइम स्पेस पोर्टल ओपन हो जाता है। डायमोन उसी टाइम पर क्विकली ईडा की तरफ कूदता है, बट दूसरी ही तरफ से हम देखते हैं कि टाइम स्पेस पोर्टल से ही बाहर निकलते हुए नारुतो अपने सेनिन मोड में एक बहुत ही बड़े वाले ओडामा रासेंगान को बनाते हुए दोनों ही डायमोन एंड ईडा के ऊपर एक साथ अटैक कर देता है। प्लान के ही अकॉर्डिंग पीछे से ही बोरुटो आते हुए सास्के को आमडो की लोकेशन अपने ब्याकुगान से पॉइंट आउट कर देता है एंड सास्के भी आमडो को एट द सेम टाइम उसी सेम नारुतो के ओडामा रासेंगान के इम्पैक्ट से बचाने के लिए जल्दी से भागते हुए आमडो को अपने सुसानो आर्म्स के अंदर रैप अप कर लेता है ताकि आमडो को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन उसी टाइम पर डायमोन नीचे कूदते हुए जल्दी से ईडा के हाथ को टच कर लेता है एंड एकदम से टू एवरीवन सरप्राइज नारुतो का वो ओडामा रासेंगान अचानक से उसी के ऊपर ही यानी कि नारुतो के ही बैक पर रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। बट सडनली ऐसा होने के जस्ट कुछ ही मिली सेकेंड्स पहले वही सेम बोरुटो जो कि नारुतो को बैकअप देने आ ही रहा होता है, उसे सडनली अपने आईज के थ्रू कुछ चीजें फोरशैडो होती है। बोरुटो सेंसेस समथिंग, बट बोरुटो इन द हीट ऑफ द मोमेंट बिना उस चीज के बारे में ज्यादा कुछ सोचे क्विकली नारुतो के पीछे ही एक बैक फ्लिप मारते हुए कूदता है एंड अपने कारमा वाले हैंड को आगे करते हुए वो सबकॉन्शियसली उस पूरे रिफ्लेक्ट कर रहे हुए ओडामा रासेंगान को अपने अंदर ही अब्सॉर्ब बैक कर लेता। मीनवाइल कवाकी जो कि एक श्रिंक्ड स्टेट में ऑलरेडी सबसे पहले ही पोर्टल के थ्रू आ चुका था, वो जैसे ही रूम में घुसने के बाद ये नोटिस करता है कि कोड का तो वहाँ पर कोई नामो निशान ही नहीं है। वो इमीडिएटली उसी टाइम पर अपने टारगेट को स्विच करते हुए उस ईडा के पीछे पहुंच जाता है जो कि ऑलरेडी एक ऑफ गार्ड स्टेट में होती है। ईडा की आईज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ डायरेक्टली कवाकी की आईज से जाके मिलती है। ईडा जो कि एक तरफ एकदम कम्प्लीटली अपने ही ख्यालों में खो चुकी थी, तो वहीं पर दूसरी तरफ कवाकी भी ईडा की ही आंखों में आंखें डाल के अपने हाथ को सही से पोजीशन करते हुए ईडा के भी ऊपर अपना फाइनल मूव परफॉर्म करने जा ही रहा होता है कि डायमोन एट द वेरी सेम मोमेंट आफ्टर रियलाइजिंग कि वो ईडा को उस अटैक से बचाने के लिए वहाँ टाइम पर पहुँच नहीं पाएगा, स्क्रीम्स एट द टॉप ऑफ हिज लंग कि प्लीज रुक जाओ। लेकिन कवाकी जिसका हाथ अब ईडा के गले तक पहुँच ही चुका था, वो सडनली आमडो की बात को सुन के रुक जाता है। आमडो वहाँ बस कुछ 3 से 4 सेकंड्स में हुए इतने हाई इंटेंसिटी एक्शन को देख के एक काफी घबराई हुई आवाज में चिल्लाते हुए वहाँ सबको बोल पड़ता है कि प्लीज सब लोग शांत हो जाओ, देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग, हमें और लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ईडा एंड डायमोन भी अब हमारी साइड पर हैं। However, in the end of the chapter, एक तरफ जहाँ पर बाकी की पूरी टीम की अलग
की बातें चल रही होती है तो वहीं पर दूसरी तरफ ईडा स्ट्रेंजली लुकिंग एट बोरुटो एंड बोरुटो जो है वो भी सभी से दूर खड़े हुए अपनी ही बॉडी के अंदर हो रहे कुछ स्ट्रेंज बदलावों को फील कर रहा होता है। बोरुटो को सडनली अगेन पहले की तरह अपनी ब्याकुगान आइज के थ्रू कुछ विजुअल्स फोरशैडो होते हैं एंड इससे पहले कि वो सास्के नारुतो को कुछ इन्फॉर्म कर पाता बोरुटो की आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लग जाती है एंड दैट्स व्हाई इन द फाइनल पैनल ऑफ द चैप्टर बोरुटो एकदम से फेंट होकर जमीन पर गिर जाता है एंड बूम, ये चैप्टर यहीं इसी पॉइंट पर खत्म हो जाता है। अब कैसी लगी तुम्हें फैन थ्योरी कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि इन फैन मेड चैप्टर्स में भी काफी ज्यादा दम है, तुम लोग कमेंट्स में मुझे बताना कि क्या तुम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखना पसंद करोगे। टिल देन मैं मिलता हूँ यार तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में ओरिजिनल चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। अपना ध्यान रखो एंड पीस।